Hello everyone, complex analysis. नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें भी हम बाउंडेडनेस की ही बात करने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो डायरेक्टली यूज होते हैं CSR एग्जाम में या गेट में या NBHM या हाई लेवल एजुकेशन के जितने भी एंट्रेंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे प्यारा टॉपिक तो होता ही है, सबसे फेवरेट जो NBHM है उसका जो फेवरेट टॉपिक होता है बाउंडेडनेस पे ही बात करता है और एग्जिस्टेंस ऑफ एंटायर फंक्शन की बात करता है। तो उसी से मैं कुछ आपको रिजल्ट भी डायरेक्टली लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, FZ इक्वल टू ई की पावर CZ ऑब्वियस है। पॉलीमर ई की पावर जो एक्सपेंशन था आपका, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, उसके लिए मैंने बात की थी कब वो बाउंडेड होता है कब बाउंडेड नहीं होता और कैसे उसे बाउंडेड बनाया जा सकता है। उसी का एक और मैं ई की पावर जेड स्क्वायर के लिए बात कर सकता हूँ, ई की पावर जेड स्क्वायर के लिए, देन polynomial or then trigonometrical function and then some results on the boundedness of the function with respect to domain D और C। चलिए, तो एक और मैं ले लेता हूँ e की पावर जेड स्क्वायर, क्योंकि z की वैल्यू मेरे पास क्या होती है x प्लस आइटा y होती है, तो पुट कर लेते हैं। दिस विल बी e की पावर x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस का आइटा 2xy। चलिए, तो मोड लगा ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोड ऑफ FZ दिस विल बी ई की पावर x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर इंटू कर लेते हैं, आइटा 2xy हो जाता है। चलिए, अलग अलग कर लिया मैंने, और ई की पावर x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर का मोड इंटू ई की पावर 2 आइटा 2xy का मोड, ये हमेशा 1 हो जाएगा और दिस विल बी ई की पावर x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। चलिए यहाँ तक का, तो ये आ जाते हैं। दिस विल बी ई की पावर x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, क्योंकि ई की पावर हमेशा पॉजिटिव, ई की पावर कुछ भी रखो हमेशा पॉजिटिव होता है, सो दिस इज द ऑलवेज बाउंडेड। चलिए, तो ये होगा ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये x स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस का y स्क्वायर हो गया। चलिए, अब बात करते हैं ई की पावर x स्क्वायर और y स्क्वायर का। अब इन दोनों की हम बात कर लेते हैं क्या, ई की पावर x स्क्वायर ई की पावर y स्क्वायर, तो ft इक्वल टू ई की पावर टी स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है। ft इक्वल टू टी स्क्वायर का ग्राफ, ft इक्वल टू टी का ग्राफ सिंपली ऐसा होता है। चलिए, यहाँ पे t आपका ऑब्वियस है, रियल नंबर से है, और ft इक्वल टू टी स्क्वायर, ft इक्वल टू टी स्क्वायर, ft इक्वल टू ई की पावर टी स्क्वायर। ग्राफ कैसा बनेगा भाई, कैसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, ये हमेशा टी स्क्वायर, टी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। टी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, टी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हमेशा क्या होगा, ये इन्फिनिटी जाएगा कब, जब एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्लियर ना, एंड t टेंड्स टू माइनस का इन्फिनिटी। ग्राफ देख लेना, क्योंकि ये ग्राफ ऐसा जाएगा, समझ रहे हो। t, क्योंकि t जब नेगेटिव है, t यहाँ पे t जब नेगेटिव था, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी जाने पे t अगर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी गया तो जीरो की तरफ मुँह जा रहा है, तभी ऐसा बन रहा है। बट यहाँ पे देखोगे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, टी जब पॉजिटिव होगा तो टी स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इन्फिनिटी भी जाएगा। सो जब टी इन्फिनिटी जाएगा तो टी स्क्वायर भी इन्फिनिटी जाएगा। टी जब माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो टी स्क्वायर आल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन बोथ केस टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की, ई की पावर एक्स स्क्वायर की हमेशा इन्फिनिटी जाएगा कब, जब एक्स की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस का इन्फिनिटी, दोनों केस में क्या जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। चलिए, अब आते हैं ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ टी इक्वल टू ई की पावर माइनस का टी स्क्वायर की बात कर लेते हैं। एफ ऑफ टी का ग्राफ, एफ ऑफ टी इक्वल टू ई की पावर माइनस टी का ग्राफ अगर हम जानते हैं तो वो ऐसा होता है। चलिए, अब थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं और इसकी बाउंडेडनेस को चेक कर लेते हैं। ई की पावर माइनस का टी स्क्वायर, टी जब पॉजिटिव हो, टी जीरो पे 1 देने वाला है, जब टी आपका इन्फिनिटी पे जाएगा तो टी स्क्वायर भी इन्फिनिटी जाएगा और ई की पावर माइनस का टी स्क्वायर जो है ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, मतलब वो जीरो पे जाएगा।
तो ओवरऑल टेंस टू जीरो एज टी टेंस टू इन्फिनिटी। सिमिलरली जब टी आपका माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा तो टी स्क्वायर क्या जाएगा आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, माइनस का ई की पावर माइनस का टी स्क्वायर जो होगा फिर से क्या जाएगा जीरो पर जाएगा। सो ऑलवेज बाउंडेड इज बाउंडेड, ऑलवेज बाउंडेड फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो समझिए नहीं समझे भैया, इसका काम भी मुझे पता चल गया और इसका भी मुझे पता चल गया, ये हमेशा इन्फिनिटी पे जाएगा इफ एंड ओनली एक्स टेंस टू प्लस माइनस का इन्फिनिटी। दोनों केस से ही कहाँ जाने वाला है, ये इन्फिनिटी जाने वाला है। ठीक है, इसका ग्राफ जो बनाना चाहोगे तो सिंपली ये यहाँ से ऐसा चला जाएगा थोड़ा ऊपर को, और इसका जाएगा ये ऐसा बन के ऐसा आ जाएगा। क्लियर ना? तो दोनों के ग्राफ से हम भी देख सकते हैं कि कब वो बनने वाला और कब नहीं बनने वाला बाउंडेडनेस। चलिए, तो अब तो मेरे पास आ गया कि e की पावर एक्स स्क्वायर से ही पूरा का पूरा पता चल रहा है कि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। क्लियर ना? अब एक काम करते हैं ना, इसे बाउंडेड बना लेते हैं, इसे बाउंडेड बना लेते हैं। तो ये तो कंफर्म हो ही गया कि दिस इंप्लाइज एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड स्क्वायर इज नॉट बाउंडेड ऑन सी। ठीक है, और अगर आप इसे बाउंडेड बनाना चाहते हो तो काम करो ना, क्या करो भाई, इसे एक्स एक्सिस पे बाउंड कर लो, किसी ए से बड़ा और किसी बी से छोटा। वाई पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी ए से बड़ा और बी से छोटा, मतलब वाई तो इंडिपेंडेंट है, एक्स की वैल्यू किसी ए और बी के बीच में हमेशा लाई करे। अगर ऐसा होगा तो इसमें हमेशा क्या बनेगा, बाउंडेड बनेगा। मींस डी आपको लेना पड़ेगा जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट एक्स लाई बिटवीन बी टू ए और वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ऑब्वियस है ए बी आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे। क्लियर ना? देन अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा then always then fz is bounded on D and f of D is a bounded set. D अनबाउंडेड है, D आपका अनबाउंडेड है, पर f of D क्या आ रहा है आपका, बाउंडेड सेट आ रहा है। f of D क्या आ रहा है आपका, बाउंडेड सेट आ रहा है। क्लियर ना? तो आपने देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब लिए थे उसमें अनबाउंडेड की इमेज हो सकता है बाउंडेड मिले और हो सकता है अनबाउंडेड मिले। सी आपका अनबाउंडेड था, सी आपका अनबाउंडेड था, उसकी जो इमेज आ रही है ऑब्वियस अनबाउंडेड है। बट आपने जो डी बनाया था लार्जेस्ट सेट वो भी अनबाउंडेड था, बट उसकी इमेज क्या आ रही है, बाउंडेड आ रही है। इट मीन्स अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले रहे हो तो इमेज बाउंडेड सेट की अनबाउंडेड सेट की जो इमेज है वो बाउंडेड भी हो सकती है और अनबाउंडेड भी हो सकती है। 18-19 में इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर ना? 18, 19, 17 में इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर बाउंडेड है अंडर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बाउंडेड सेट की जो इमेज आएगी हमेशा बाउंडेड, क्योंकि बाउंडेड है तो हमेशा बाउंडेड आएगी। बट अगर वो अनबाउंडेड है तो इमेज में बी बाउंडेड और में बी अनबाउंडेड। और यही केस चलता है भाई किसके लिए, साइन जेड हो या कोस जेड हो या साइन हाइपरबोलिक हो और कोस हाइपरबोलिक हो, ये सब क्या होते हैं, हमेशा अनबाउंडेड होते हैं ऑन सी। चाहो तो आप इसी वे में प्रूफ कर सकते हो। मीन्स सिंपल सा है भाई, अगर आपने एफ जेड लिया, एफ जेड लिया, कौन सा, साइन जेड लो या कोस जेड लो या साइन हाइपरबोलिक जेड लो या कोस हाइपरबोलिक जेड लो, ऑल आर अनबाउंडेड ऑन सी। सेम वे ये सब क्या होते हैं भाई, अनबाउंडेड होते हैं। क्लियर ना? और जैसी प्रॉपर्टी आपकी e की पावर z के लिए होती है, मतलब अगर आपने सेट लिया इफ D is bounded, then f of D is bounded। इसमें भी लगा लेते हैं e की पावर c z। c आपका नॉन जीरो कांस्टेंट है भाई। ठीक है,
अगर डी बाउंडेड है तो कंफर्म है इमेज बाउंडेड आने वाली है। सी आपका नॉन जीरो कांस्टेंट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। सेकंड, इफ डी इज अनबाउंडेड, दिस नॉट इम्प्लाई एफ ऑफ डी अनबाउंडेड, मे बी बाउंडेड और मे बी अनबाउंडेड। क्लियर ना? इसका हमेशा यूज होता है नेट के क्वेश्चंस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज थर्ड। किसके लिए? अगर एफ जेड आपने पॉलिनोमियल ले ली तो भाई, अगर ये आपने पॉलिनोमियल लेके चली, ठीक है, तो दो केस आते हैं। डी फर्स्ट, इफ डी इज बाउंडेड, इफ एंड ओनली इफ एफ डी इज बाउंडेड। सेकंड, D is unbounded if and only if f of D is unbounded। इसमें if and only if दोनों काम करते, if and only if दोनों काम करते। इसमें ऐसा नहीं है, अगर D बाउंडेड है तो f of D बाउंडेड होगा, ये कंफर्म है। उल्टा नहीं होगा, दैट इज इफ f of D इज बाउंडेड, दिस नॉट इम्प्लाई D इज बाउंडेड, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने देखा था अनबाउंडेड सेट की इमेज भी आपकी बाउंडेड आई थी, अनबाउंडेड सेट की इमेज भी बाउंडेड आई थी। बट जब जब मैं पॉलीमल में होता हूं, इसका तो प्रूफ हम कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। एफ जेड मेरे पास क्या है, ए नोट है प्लस का A1 जेड है प्लस का A2 जेड स्क्वायर है। यहीं तक रख लेते हैं, चाहो तो एन तक भी लेके चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ए एन जेड की पावर एन है। मोड लेके चलो तो मोड जब लेके आओगे तो मोड ऑफ दिस, अब अलग अलग कर लेते हैं। तो ए नोट का मोड प्लस का A1 मोड ऑफ Z1 प्लस A2 का मोड इंटू Z2 का मोड का स्क्वायर एन डॉट एन का मोड इंटू ZN का Z की पावर n का मोड। क्लियर ना? और ये मोड ऑफ जेड क्या होता है, आपका आर के इक्वल होता है। मोड ऑफ जेड के इक्वल क्या होता है, आर के इक्वल होता है। ये फाइनाइट होगा, मोड ऑफ जेड है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर है, मोड ऑफ जेड की पावर एन है। आप देख रहे हो ए आई सब क्या है, आपके केवल कोस्टेंट है, वो फिक्स होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसे बाउंडेड बनाना चाहते हो तो मोड ऑफ जेड क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। सो इट्स बाउंडेड इफ एंड ओनली मोड ऑफ जेड इज फाइनाइट। और इससे मतलब क्या है, D इज बाउंडेड। D क्या है, जिसपे आप डिफाइन करना चाहते हो। मोड ऑफ जेड फाइनाइट है तो उसका मतलब क्या है, जो डोमेन आपने लिया है उसमें हमेशा मोड ऑफ जेड क्या होगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन क्या आपका फाइनाइट है, मतलब D उसके लिए बाउंडेड है। क्लियर ना? तो ये आपका पॉलीमर के लिए, अगर पॉलीमर आपको है, पॉलीमर केवल ही पॉलीमर ऐसी होती है जिसपे हमेशा इफ एंड ओनली इफ के लिए काम करता है। मीन्स अगर एफ जेड आपका बाउंडेड है तो D भी बाउंडेड होगा, अगर आपका D बाउंडेड है तो एफ डी भी बाउंडेड होगा। इफ एंड ओनली केवल और केवल पॉलिनोमियल के लिए चल रहा होता है। इन सब के लिए ऐसा जरूरी नहीं होता। नेट 18, 19, 20 फोकस काफ़ी किया गया है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस किए गए हैं। ठीक है भाई, तो चलिए ये आपकी थी बाउंडेडनेस इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन की। होपफुली आप लोगों ने पढ़ा है, फिर भी हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।